छोटी सी बात। अपने गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ था ये बाज़ार। पड़ोसी गांव के लोग इस बाज़ार में सामान लेने के लिए जाते थे। इसका मेन कारण था आसपास कोई और बाज़ार नहीं था, बस यहीं पर था, इसीलिए भीड़ होना ज़रूरी था। आप कभी भी इस बाज़ार में जाएं, आपको आसानी से सामान नहीं मिलेगा। ऐसा भी होता था कि आप एक सामान के लिए खड़े हैं और वो भी आपको 2 घंटे में मिलेगा, क्योंकि जब नंबर आएगा तभी आपको सामान मिलेगा, नहीं तो आप घंटों खड़े रह सकते हैं। ऐसा ही एक किस्सा याद आ रहा है जो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। सामान लेने के लिए एक लाइन लगी थी। लाइन में लगभग 50 लोग खड़े थे और अंत में एक बूढ़ी अम्मा। इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी और अगर हम गर्मी की बात करें तो वो भी कम नहीं थी। बस खड़े खड़े पसीने आ रहे थे, पर क्या करें, जब काम होगा तभी यहाँ से जाएंगे। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम रेलगाड़ी का टिकट लेने के लिए खड़े थे, पर लाइन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, बस आगे ही बढ़ती। कोई तो इतना सामान ले रहा था कि लगता है आज ही साल भर का सामान ले जाएगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी एक आदमी ने आवाज़ लगाई कि आज शाम तक यहीं पर खड़ा रखेंगे। अब सामान देने वाला भी एक ही आदमी था, वो किसे किसे सामान दे, इसलिए समय बहुत ज़्यादा लग रहा था। हमने भी उस बूढ़ी अम्मा को देखा और कहा कि अम्मा, ऐसे तो आपको बहुत समय लगेगा, आप कुछ देर आराम कर लो। अम्मा ने कहा, बेटा घर में ही थी, सामान लाने के लिए मेरा बेटा खेत गया था और कोई ऐसा नहीं है जो सामान ला सके। अब अगर आराम करूँगी तो और बहुत समय लग जाएगा। अम्मा देखकर ऐसा लगता है कि हम आज जवान हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, और अम्मा बुढ़ापे में भी काम कर रही है। जो उम्र उनकी आराम करने की है उसमें वो काम करना तो अच्छा ही नहीं है। तभी मन में एक विचार आया कि अम्मा, आप मुझे अपने सामान की पर्ची दे दो, मैं अपने सामान के साथ आपका भी सामान ले लूँगा और आप थोड़ा आराम कर लो। अम्मा ने कुछ देर देखा और कहा कि ठीक है, और 1 घंटे बाद आखिरी सामान का नंबर आ ही गया और हमने अपना सामान ले लिया और अम्मा का भी। अम्मा अपना सामान लेकर चली गई और हमारे मन में हमेशा विचार आता रहा कि बुढ़ापे में काम करना बहुत ही कठिन होता है, पर मजबूरी भी कोई चीज़ है जिसके आगे सब बेकार है, कुछ नहीं किया जा सकता। जितना हो सके हमें बुज़ुर्गों की हमेशा मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।